नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूज़। तो सबसे पहले देख लीजिए फ्यूज़ को कैसे दिखते हैं। तो बहुत जन कन्फ्यूज़न होते हैं कि फ्यूज़ को भी लेके। तो फ्यूज़ एक्चुअली बहुत से टाइप के होते हैं। तो एक सैंपल के लिए मैं अगर दिखा दूँ तो फ्यूज़ देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखने में होते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड में कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, ये भी जान लीजिए। तो ये देखिए फ्यूज़ में बोर्ड में कुछ इस तरीके से लगाए हुए होते हैं, ठीक है। ये हो गए, फिर ये हो गए फ्यूज़, ठीक है। ये फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये सब फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ हमारा जो काम करता है सबसे पहले वो जान लीजिए। तो फ्यूज़ हमारा काम करता है। फ्यूज़ हमारा एसी करंट को इन करके एसी करंट को आउट करता है, ठीक है। फ्यूज़ हमारा वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। और फ्यूज़ का सिंबल बोर्ड पे कुछ इस तरीके से होता है। या तो आपको वहाँ पे फ्यूज़ सिंपली लिखा होगा, फ्यूज़ कहीं कहीं पे फ्यूज़ लिखा रहता है, कहीं पे एफ लिखा रहता है, और कहीं कहीं पे इस तरीके से सिंबल दिया होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से कहीं पे भी सिंबल दिया होगा तो इसका मतलब है वो फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ का हमारा काम क्या होता है? फ्यूज़ हमारा एसी करंट को इन करता है और एसी करंट को आउट करता है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि जैसे इस 3 पिन से कोई भी करंट निकलता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कोई 3 पिन, ये 3 पिन का ये कनेक्टर है हमारा, ओके। ये हमारा 3 पिन का कनेक्टर है। तो ये जो सबसे पहला जो करंट निकलता है, ये हमारा जो जाता है वो सबसे पहले एक फ्यूज़ पे जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये फ्यूज़ पे जाता है। अगर ये फ्यूज़ पे, मान लीजिए ये फ्यूज़ पे जाता है, फ्यूज़ हमारा जैसे एसी इन मैंने बताया, एसी इन करके एसी आउट करता है। अगर हमारा फ्यूज़ ख़राब होगा तो ये हमारा करंट आगे नहीं जाएगा, ये यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। ये यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन हमारा अगर फ्यूज़ वर्किंग रहेगा तो ही करंट आगे जाएगा, अदरवाइज़ करंट आगे नहीं जाएगा, ओके। फ्यूज़ हमारा, माफ़ करना, तो अगर हम इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर से चेक करने पर हमेशा फ्यूज़ को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे ही रखा जाता है, ठीक है। बजर मोड पे रखने पर ही आपको फ्यूज़ के बारे में पता चलेगा। तो फ्यूज़ में हमेशा बीप साउंड आनी चाहिए। अगर मान लीजिए फ्यूज़ में बीप साउंड नहीं आएगा तो फ्यूज़ हमारा ख़राब है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रखिए, ठीक है। इस तरीके से मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अगर ये बीप साउंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ख़राब है। इसके दोनों सिरे पे रखिए, ठीक है। हमेशा इस कोई भी फ्यूज़ हो उसको दोनों पॉइंट पे रख के ही उसे चेक करिए। ये देखिए, तो इस पर भी कोई बीप साउंड नहीं आया तो इसका मतलब ये भी ख़राब है। तो इसे भी हम हटा देंगे, ठीक है। इसे हटा रहे हैं। अब इसको भी एक बार चेक करेंगे। तो इस पर भी कोई बीप साउंड अगर नहीं आया तो ये भी ख़राब है, ठीक है। तो ये भी ख़राब है। ये देखिए मल्टीमीटर पे हमारे आ रहा है लेकिन इधर पे नहीं आ रहा है। उसके बाद है हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगे हुए फ्यूज़ को, तो ये देखिए यहाँ पे बीप साउंड आया, इसका मतलब है आपका फ्यूज़ सही है, ठीक है। उसके बाद है अगर अब हम यहाँ पे भी एक बार चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर फ्यूज़ का भी बीप साउंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ये फ्यूज़ हमारा ख़राब है। फिर उसके बाद है हमारा ये फ्यूज़ है, ठीक है। तो फ्यूज़ देखिए यहाँ पे भी चेक करिए, देखिए इसका फ्यूज़ का यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। फ्यूज़ का सिंबल कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख के इस तरीके से चेक करेंगे तो यहाँ पे फ्यूज़ पे कोई भी बीप साउंड नहीं है। लेकिन ये थोड़ा मल्टीमीटर शायद हिल गया मेरा। देखिए फ्यूज़ पे बीप साउंड आया, इसका मतलब फ्यूज़ हमारा सही है। तो फ्यूज़ को फ़िलहाल इसी तरीके से चेक किया जाता है। ये एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।